हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने बेटा क्या किया था, रिएक्शन को बैलेंसिंग करना सीखा था, बराबर। अच्छा, मैंने अब तक आपको क्या सिखा दिया सर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के साथ अपन ने क्या देख लिया सर कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और इसके साथ ही अपने ये भी देखा था कि सर कौन हमारे पास एक अपचायक है और कौन सा ऑक्सीकर है, डेट इज कौन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और कौन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ये अपन ने कंप्लीट देख चुके थे, बराबर ना सर। ये एक्चुअल में पूरा जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल का ही चैप्टर है ना। मेरे हिसाब से तो चैप्टर अब तक क्या हो गया बेटा, पूर्ण हो गया, खत्म हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। लेकिन आज की क्लास आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली कि जहां पर आपसे सोल्व नहीं हो रहे थे वो एक रिएक्शन की बात करेंगे। सर ऐसी कौन सी रिएक्शन जी तो आपसे अगर आप सोल्व कर रहे हो और आपसे सोल्व नहीं हो रही है ना भाई, ऑक्सीडेशन मेथड से। अगर ऑक्सीडेशन मेथड से आप सोल्व करना भी चाह रहे हो लेकिन सर ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा है क्यों, किस लिए, इन सब की बात अपन क्या करेंगे आज अपन डिस्कस करेंगे जनरली, ठीक है बालक। तो हेडिंग लगाइएगा आप जनरली वन वर्ड के अंदर। मैं अब इसके ना डेफिनेशन कुछ नहीं लिखवाने वाला, हाँ, लेकिन समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। आज का अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप देखिए जरा सर, रिएक्शन है हमारे पास कौन सी, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, हिंदी में बोलते बेटा विषमानुपातन अभिक्रिया। सर यहां पर जनरल देखा जाए तो सर एक एग्जांपल ले रहा हूं बढ़िया वाला एग्जांपल। हमारे पास H2 प्लस H2O2 प्लस H2O2 इज गिव्स टू, रिएक्शन होगी और बनाएगा अपने पास क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में O2 बनाएगा। ये रिएक्शन हो रही है हमारे पास। इस रिएक्शन को समझिएगा जरा कि सर क्या बताया जा रहा है। हाँ सर, अगर मैं इन दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, बाय द वे अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं तो क्या समस्या है क्या, कोई दिक्कत बालक? नहीं ना सर, आप कुछ इस प्रकार से भी लिख दोगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली। देखो मैंने इस प्रकार लिख लिया, बराबर। अच्छा ऐसे लिखा है तो आप बताओ जरा, हमें चेक करना है जनरली किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सर इस एक मॉलिक्यूल से, सॉरी दो एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल से और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से देखो दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यस गाइस, अच्छा दो अलग अलग प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं O2 के लिए तो याद करो मैंने आपको बताया था पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के बारे में, याद आ रहा कुछ? हाँ जी सर। तो सर ये हमारे पास H2O2 जो है बेटा इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहां पर कौन सी फेज में रहता है, -1 में। कौन से में? -1 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। यहां पर वाटर की बात करें तो किस में होता है, -2, और ये हमारे पास किस में है बेटा, 0 में। बोलो बात पल्ले पड़ गई। चलिए अब देखो जरा सर, आप क्या करो, -1 से -2 की तरफ जाओ। -1 से 2 की तरफ गए, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटा के बढ़ा। सर यहां पर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर घट रहा है तो आप क्या कहोगे, सर यहां पर क्या हो रहा है, हाँ रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। भाई यही तो बात हो रही है बालक। दूसरी बात, मैं सर इधर से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर गया तो इधर से इधर जाने पर भी क्या पता चल रहा है, सर यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, -1 से 0 की तरफ गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, डेट इज में यहां पर कह सकता हूं कि सर यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बोलो बात पल्ले पड़ गई। तो सर अगर आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर इतनी सारी रिएक्शन थी जहां पर अपन क्या कर रहे थे, अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग तत्वों का वहां पर क्या हो रहा था, अपचयन ऑक्सीकरण हो रहा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा था, अलग अलग का, डिफरेंट टाइप का। लेकिन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन या विषमानुपातन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए और अपचयन हो जाए। जनरली ऐसी रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, हाँ ये वाली रिएक्शन कहलाती है। बात पल्ले पड़ गई। सर यहां पर देखो ऑक्सीजन का ही हो रहा है, बराबर। अच्छा एक चीज बताइएगा जरा कि सर ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है यहां पर जनरली, क्या इस रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? अब आप कहोगे सर पॉसिबल तो दिखाई नहीं दे रहा है ना सर, यहां पर जितने का डिफरेंस आ रहा है तो एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो तो, और एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए
इसलिए ऐसे, इसलिए क्या किया जाता है इसके लिए जनरली, हाँ जी सर, इसके लिए जनरली किया जाता है कि सर आप इसको फर्दर क्या कर लो, अलग अलग से हाफ रिएक्शन लिखो और हाफ रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें। बात पहले पड़ गई आपके। तो जनरली इस प्रकार किया जाता है सर। तो ध्यान रखना, आप एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे कि सर ऑक्सीडेशन मेथड डज नॉट यूज फॉर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण मेथड को, ऑक्सीकरण विधि को विस्मानुपाती अभिक्रिया पर कभी भी लागू नहीं किया जाता है ना। इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मेथड बैलेंस किया जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस किया जाता है। ठीक है बालक, आप फटाफट उतारो। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डिपेंड ऑन यू, मैं नहीं लिखवाने वाला। ठीक है बालक, बस मुझे तो ये बताना था कि सर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है ना, उनके एग्जाम्पल जनरल, बस आपको है ना सीखना है। ठीक है, फटाफट उतारो। फिर मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूं सर, उसके बाद देखते हैं हाँ एक रिएक्शन को बैलेंस करके कि सर हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, फटाफट लिखो। हो गया, चलिए एक रिएक्शन है हमारे पास, KClO3 is used to KClO4 plus KCl, KClO4 plus KCl। अच्छा, अब बताओ जरा इसके अंदर आप किसको देखोगे, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को या पोटेशियम को, है ना। अब जज भी आपको करना है। आप फर्दर क्या करो, जब आपको कुछ भी पता ना चले तो जनरली सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता कर लो किसका कितना रहेगा। सर ये तो हमारे पास +1 के अंदर ही है, चेंज कौन होता है, ये +1 है, ये +1 है और ये +1 है ना। और हमने पहले ही कहा था कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट है और सेकेंड है, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास कांस्टेंट है, +1 और +2 बता रखा ना, है ना। सर ये बात पहले अपन कर चुके हैं। तो बचा कौन हमारे पास, क्लोरीन बचा। क्लोरीन का निकाल के देखो जरा यहाँ पर कितना निकला। सर यहाँ पर क्लोरीन का देखें तो कितना निकल जाएगा, +5, है ना। कैसे सर, ये तो हमारे पर +1, इसको x मानो, +3 -2 = 0। अच्छा, +1 + x -6 = 0। अच्छा, उसको इधर भेजो तो x = +6 और ये -1 तो x = +5। तो यहां पर ये कितना निकला, +5। अच्छा, इस यहां पर ये कितना निकलेगा, +7 है बालक, निकलेगा ना। कैसे सर, ये +1 -2 × 4 कितना हो गया, -8, उधर जाएगा +8 और ये 1 उधर जाएगा तो हो गया +7। और यहां पर ये कितने में, -1। देखो जरा सर, यहां पर ऑक्सीजन को अपन ने निकाल चुके हैं, देख चुके हैं कि सर यहां पर क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बराबर। अच्छा, अब आओ जरा सर, यहां पर कितने में, +5 में, और यहां पर कितने में, +7 में। +5 और +7 की बात करें तो सर मैं इधर से इधर जा रहा हूं, सर इधर से इधर जाएंगे तो बताओ जरा क्या होगा। यहां पर इधर से इधर जाने पर जनरली हमारे पास यहां पर देखो +5 +7 बढ़ रहा है, घट रहा है, सर बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना बालक। दूसरी बात, इधर से इधर जा रहा है, सर यहां पर क्या होगा, हमारे पास घट रहा है ना। हाँ सर, यहां पर हमारे पास रिडक्शन होने वाला है। ठीक है बालक। अब देखो यहां पर आप कहोगे सर यहां इसको बैलेंस करनी पड़ेगी क्या रिएक्शन को। यस बालक, इस रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी, है ना। कितना लगा है यहां पर देखना एक बार आप लोग, है ना। इस रिएक्शन को अपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना मीडियम की बात कर रखी ना कोई बात। ठीक है बालक, तो मीडियम की बात कर नहीं रखी तो जनरली अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक दो और है हमारे पास फर्दर, इसको आपको पहचानना है कि हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये छाप लीजिएगा आप। 4p + 3NaOH + 3H2O is used to 3NaH2PO2 + PH3। अगली है हमारे पास 3Cl2 + 6NaOH is used to 5 NaCl + NaClO
3+3H2O। ठीक है बालक, इन रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन में आपको पता करना है कि फर्दर इनमें क्या हो रहा है। ठीक है, फटाफट लिखो, फिर मैं आपको एक दो और एग्जांपल लिखवा लूं। हो गया, चलिए एक दो एग्जांपल और बढ़िया दे रखे अपने पास। एक है हमारे पास यहां पर I2 प्लस OH माइनस गिव्स टू I माइनस प्लस IO3 माइनस Cl2 प्लस NaOH is gives to NaCl माइनस प्लस NaOCl माइनस। नेक्स्ट है F2 प्लस NaOH is gives to NaF माइनस NaF प्लस OF2। अब देखो जरा, अब आप है ना इन तीनों रिएक्शन को देखा जाए तो सर I2Cl2F2, तो आपका नजर जो रहेगा वो कहेंगे सर सारी की सारी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, विस्मानुपाती रिएक्शन है। लेकिन आप इसको चेक कीजिएगा, सर यहां पर ये जीरो में है कि नहीं है ना। अच्छा, और यहां पर देखा जाए तो F यहां पर किस में है, -1 में, बराबर। अच्छा, यहां पर किस में रहेगा ये F, बताइए जरा। सर यहां पर F जो रहेगा वो जनरली किस में जाएगा, सर ये तो ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन एक इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, बराबर। एक फ्लोरीन इधर आया, एक फ्लोरीन इधर आया, और यहां पर फ्लोरीन -1 में तो सर ये +1 और ये -1 में तो ये +1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हमारे पास, फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी किस में रहेगी, सर हमारे पास फ्लोरीन की रहेगी। तो यहां पर भी फ्लोरीन कौन सी फेज में, सर -1 में। बोलो बात पहले पड़ गई। क्या ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शंस है, नहीं सर, ना तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस है और न ही हमारे पास ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो ध्यान दे, आप कभी भी एक रिएक्शन की शक्ल देखकर ये पता नहीं कर सकते कि सर रिएक्शन किस टाइप की है ना। सर ये किस टाइप की रिएक्शन है आप शक्ल देखकर पता नहीं कर सकते, तो सर ये तो हमारे पास कभी भी ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं होगी, है ना। इट इज नॉट ठीक है, यह एक प्रकार की विस्मानुपातन रिएक्शन नहीं। लेकिन हाँ ये दोनों है, इसको आप चेक कीजिएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। आज मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया है, ठीक है बालक। चलिए अब ऊपर वाले रिएक्शन को अपन क्या कर लेते हैं, जरा बैलेंस कर लेते हैं कि सर ये अपने पास बैलेंसिंग रिएक्शन थोड़ी अपने पास ही I2 है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर अनबैलेंस रिएक्शन है। चलो इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं, और इस वाले रिएक्शन को क्या करोगे आप लोग खुद सेल्फ बैलेंस करोगे, किसको, Cl2 वाले को, ठीक है ना। चलिए आओ जरा देखना स्टार्ट करते हैं अपन। क्या करना, बैलेंस ही तो करना भाई। यहां पर देखें तो ये 0 में है, ये -1 में है, और यहां पर हमारे पास एक इसमें सर +5 में। अच्छा सर, अब क्या मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा सकता हूं। पहली बात तो सर ये कौन से मीडियम में हो रहा है, तो मैंने कहा था कि अगर OH- आ जाए तो सर आंख बंद करके बेसिक मीडियम में होगा, बराबर। चलिए अब देखो जरा सर, पहले हमें हाफ रिएक्शन लिख लेने। तो I2 से किस में जा रहा है सर, -1 में जा रहा है। डेट इज यहां पर अगर देखा जाए तो आप रिएक्शन को पहले से ही बैलेंस कर दो, है ना। बैलेंस क्या करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हुए चलो। तो सर यहां पर एक आई है, वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 आई जो हो गया वो कितने लेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और यहां पर 2 आई माइनस कर लो, बराबर। सर हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं पहले, और ये रिएक्शन हमारे पास जनरली अगर घट रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, अपचयन का प्रोसेस चल रहा है बालक, है ना। दूसरी बात करें यहां पर I2 की, तो I2 किस में जा रहा है हमारे पास,
IO3 और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सर, यहां से अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चल रहा है, बराबर। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चल रहा है। अब देखिएगा सर यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां पर क्या करूं, इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहां पर इसको 2 लगा लूं इधर, है ना। 1 I 1 और 2 I 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, दुगुने हो जाएंगे, और कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब इसको क्या कर लो, जनरली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। अगर इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स इज गिव्स टू, और यहां पर कितने 10I माइनस, बराबर वाला। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये 5 और ये 1 कितना हो गया 6I2, बराबर, इज गिव्स टू 2IO3 प्लस 10I माइनस, बराबर ना। अच्छा क्या अब I बैलेंस है हमारे पास, यस सर। यहां पर कितना है 6 2 जा 12, यहां पर 2 और 10 कितने हो गए 12 हो गए, बराबर। सर यहां पर I तो हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अपन को देखना है किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन को। यहां पर कितना है 6 है, यहां पर OH माइनस था ना, तो यहां पर अपने पास 6 है, तो 6 है तो पहले आप क्या कर लो, चार्ज को बैलेंस कर दो, और चार्ज को बैलेंस करने के साथ सब कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कितना भाई 10 है, कितना है 10, यहां पर कितना है 1 माइनस का, चलो सर, तो यहां पर चार्ज बैलेंस करो, आप कितना आएगा 6I2 प्लस 10 OH माइनस इज गिव्स टू 2IO3 प्लस 10I माइनस, बराबर। अब ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया 10, और यहां पर कितना हो गया 6, है ना। चलो, और यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 10, बराबर। गड़बड़ ना हो जाए बालक, खैर देखते जाओ आगे। अब अपन को सर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है यहां पर सर, इधर अपने पास 4H2O को बैलेंस करना है ना, 4H2O रखेंगे, तो सर हमारे पास क्या आएगा IO2 प्लस 10OH माइनस इज गिव्स टू 2IO3, सही तो ना। अच्छा देखो एक माइनस और भूल गए भाई अपन, है ना, यहां पर एक और माइनस लगाया ना बालक, इसको चार्ज को अपने बैलेंस नहीं किया। मैंने कहा क्या बात है, गड़बड़ कैसे जाएगा। यहां देखो 10 और ये अपने पास कितना हो गया 12 हो गया, तो यहां पर आप क्या लगाओ 12 लगाओ बेटा, 12 लगाना पड़ेगा। अब सही है, हाँ। अब यहां पर कितना देखो 6 और यहां पर कितना है 12, तो कितने की जरूरत पड़ रही है 6 की जरूरत पड़ रही है, बराबर। अच्छा 6 की जरूरत पड़ रही है, तो IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 6H2O मॉलिक्यूल। अच्छा अब आई देखो यहां पर कितना हो गया 12, यहां पर कितना हो गया 2 और 10, 12 हो गया सर, बराबर है। ऑक्सीजन कितना हो गया 10, अच्छा यहां पर कितना है 6, सॉरी 12 होगा ना, यहां पर गड़बड़ चल रहा है, देखो बार बार गड़बड़ जा रहा है अपन। 12 OH माइनस, ठीक है। यहां पर 12, यहां पर कितना है 6, अच्छा यहां पर कितना है 6 12, 6 प्लस 6 12 हो गए, 12 हो गए सर। अच्छा यहां पर चार्ज 12, यहां पर 12, H कितना है 12, 6 दूनी 12, तो सर यहां पर अपने पास ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बैलेंस होगी। तो देखो आपको रिएक्शन को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता रहेगा, ठीक है ना। तो सर रिएक्शन को अपन फर्दर इस प्रकार से बैलेंस करेंगे अगर डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन आई है तो, ठीक है बालक। फटाफट उतारो। फिर मैं अब बैलेंसिंग रिएक्शन को छोड़कर एक मुद्दे के टॉपिक की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हो गया, चलिए अब देखो बालक, एक हमारे पास आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक 12th में भी है हमारे पास, और ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके 10th में भी आ रखा है ना। हालांकि इसकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। इंपॉर्टेंट मतलब भाई ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है, उसी को अपन रिवाइज कर रहे हैं वापस। देखो जरा, आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा है, सक्रियता श्रेणी को पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी कहती क्या है सर, 12th क्लास में थोड़ी बड़ी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन है उससे बड़ी, अपने काम की चीजें उसको खत्म कर देंगे, है ना। उन सबका ट्रिक है वो अलग अलग चलता है ना। लेके काना ममजिंटल छाप उनका अलग चलता है ना।
लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे क्या, बिल्कुल और छोटी जो 10th क्लास में ही काम आती है और जनरल अपने 11th क्लास के हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप 12th पढ़ोगे, ये टॉपिक पूरा का पूरा एक्चुअल में 12th क्लास में है, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन आ रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाना है और एक साथ में एक और टर्म आ रखा हमारे पास, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो सर कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जो क्या हो रही है, स्वतः हो जाती है ना। तो सर इन सारी रिएक्शंस को, एग्जांपल को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है ना। सर स्वतः का मतलब, ऑटो का मतलब खुद ही हो रहा है, अपन नहीं करवा रहे हैं वहां पर, ठीक है। ये ऐसे सिंपल से फंडे होते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना महाराज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप लोग क्या करो, जनरली एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ लो। तो सर रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज कहती क्या है, देखो, क ना का मुग अल जंग में फिरा फिर भी हार क्यों हो गई अजीब औरंगजेब की। ये एक ट्रिक है बालक, मैं लिख लेता हूं यहां पर, क ना का मुग अल जंग में फिरा फिर भी हार क्यों हो गई अजीब औरंगजेब की। कनाका मुगल अल जंग में फिरा फिर भी हार क्यों हो गई अजीब औरंगजेब की। ध्यान दीजिएगा बालक कि अगर अपन ऊपर से नीचे जाएंगे, ये आपको है ना नीचे से ही निकली है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे जनरल, एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं ताकि और आसान रहे समझाने में, है ना। चलो इसको थोड़ा इस प्रकार अरेंज कर लेते हैं। क ना का मुग अल जंग में फिरा फिर भी हार क्यों हो गई अजीब औरंगजेब की। अब आप लोग अरेंज कर लीजिएगा इसको, आप है ना जिंगल आप लोग लिख लो, इसकी ट्रिक वगैरह आप लोग लिख लो। सर ऐसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम में जाते हैं, तो सर यहां पर इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी घटती है, इसकी सक्रियता जो होती है वो क्या होती है बालकों, घटती है, बराबर। अब देखिएगा कैसे कि सर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन हमारे पास की कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन। अब देखो एक रिएक्शन नाम है उस रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इसी को समझाने के लिए ये बताना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया कहती क्या है, अब डेफिनेशन को आप लिखकर भी क्या करोगे, आप लोग समझो इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं। सर मान लेते हैं कि सर हमारे पास कोई ए बी सॉल्यूशन है, ए बी सॉल्यूशन के साथ साथ कोई रिएक्शन ये कर रहा है। अच्छा सी जो हमारे पास इसको लिख रहा हो सर, ये हमारे पास कैसा मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास ए बी जो होगा ये एक्वस फेज में होगा, मतलब ये बेटा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। डेट इज यहां पर हमारे पास मेटल सॉल्यूशन है, क्या है, मेटल सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा है, लेस रिएक्टिव है। कैसा है, लेस रिएक्टिव है। बोलो बात तो पल्ले पड़ गई है। अच्छा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय तत्व है। मेटल सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव मतलब धातु विलयन है, लेकिन कैसा है बालक, कम सक्रिय है। अब सुनो जरा, सर इन दोनों के अंदर रिएक्शन चलेगी। अब जो यहां पर बी जो होगा एक क्या होगा, माइनस वाला, डेट इज यहां पर केटाइन है, सॉरी एनाइन है, और यहां पर ए जो है हमारे पास प्लस वाला केटाइन है। तो ये वाला मेटल इस वाले ए को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, Cb बनेगा।
और Cb बनने के साथ ये एक्वस बनेगा और साथ में यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा सर, A यहाँ पर सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। बोलो बात पहले पढ़े क्या कह रहा हूं। तो सर अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या करोगे सर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पर लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, और इसी रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो सर आप हिंदी वाले क्या लिखोगे कि अधिक सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय तत्व यदि अधिक कम सक्रिय धातु विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कम सक्रिय धातु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बोलो बात पहले पढ़ के, ठीक है। ये फटाफट नीचे का उतारो, है ना, ये पूरा उतारो फटाफट से, भी आप इसको हटाने की जरूरत है, ठीक है। हो गया, चलो अब देखो जरा, ये आपके बुक में आ रखा है एक कॉपर सल्फेट है, एक्वस। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवानी है जिंक के साथ। अब बताओ जरा, जिंक कहां हमारे पास, यहां पर ऊपर है, कॉपर का हमारे पास नीचे है। तो बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन रहा हमारे पास, जिंक रहा कि नहीं रहा। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो सर कॉपर को बाहर निकालेगा तो बनेगा क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट एक्वस वाला, और सॉरी जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ध्यान दे, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा हमारे पास कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, बराबर। और हमारे पास ये जो छड़ होती है ना, जिंक जो होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। जैसे इनकी रिएक्शन, मतलब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में एक जिंक सल्फेट की रोड जैसे ही डालते हैं तो डालने पर क्या होता है कि पूरे ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है धीरे धीरे कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का। और पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन रहता है वो जनरली कहां चला जाएगा, या तो पेंदे के नीचे जमा हो जाएगा, या पूरी की पूरी छड़ जो होगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। बोलो बात पहले पढ़ रही है। तो सर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन चलती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सर जनरली हमारे सिलेबस में ये इतना ही है। और एक सेल है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल को फर्दर अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक डायग्राम है, ठीक है बालक। तो अपना रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आज खत्म हो गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सोल्यूशन करो, ठीक है बालक। आज के लिए इतना ही, बाकी के अपन नए चैप्टर के साथ नए दिन मिलेंगे वापस, ठीक है। बाय बाय।